दोस्तों आज हम फैसल टाउन फेज़ 2 जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है क्या अपनी तमाम जो इनकी कमिटमेंट्स थी क्या अभी तक वो फुलफिल कर पाया है या नहीं कर पाया, और बैलेटिंग के बाद के असरात कि जिन लोगों का बैलेटिंग में प्लॉट का नंबर शामिल हो जाएगा उसके बाद क्या असरात उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होंगे। लोग आपको इस टाइम के ऊपर 50% या 50% से भी ज़्यादा की अमाउंट जो है वो आपको दे चुके हैं, लेकिन आपने उनको वापसी क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल इंतजार दिया कि चौधरी साहब ने अपने जितने माजी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले डिलीवर किया है, और अब 1.5 साल के बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है बैलेटिंग के बाद वो बहुत ह्यूज अमाउंट पे स्टार्ट होने वाली है कि आप ओवरसीज इनक्लेव जो कि इनका एक नया ब्लॉक है उसमें एक डाउन पेमेंट पे करें सिंपली, और बाकी इंस्टॉलमेंट 4.5 साल के अंदर पे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ताजिर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मलिक फ़हीम अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों आज हम फैसल टाउन फेज़ 2 जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का हाउसिंग प्रोजेक्ट है ठलियाँ और चक्री के दामन में मेन M2 मोटरवे से मुंसलिक, इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से एक मुस्बत तनकीद भी कि क्या आया कि आज से 1.5 साल पहले लॉन्च होने वाला ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है क्या अपनी तमाम जो इनकी कमिटमेंट्स थी क्या अभी तक वो फुलफिल कर पाया है या नहीं कर पाया। इसके साथ साथ फैसल टाउन फेज़ 2 में जो होने वाली बैलेटिंग है इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स फराहम करूंगा, और बैलेटिंग के बाद के असरात कि जिन लोगों का बैलेटिंग में प्लॉट का नंबर शामिल हो जाएगा उसके बाद क्या असरात उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होंगे, और जिन लोगों को प्लॉट का नंबर लगभग नहीं मिलेगा उनके ऊपर क्या असरात होने वाले हैं। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, आप लोग इन तमाम चीज़ों से ये आइडिया लगा लेंगे, वो तमाम नए अहबाब, वो तमाम नए मेंबर्स जो ये चाह रहे हैं कि हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब के हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद खुद ये फैसला करें कि क्या आया कि अभी उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है या नहीं बनता, क्या उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो किन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रख के करनी चाहिए। तो ये तमाम प्रॉज एंड कॉन्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को, फेसबुक पेजेस को, सोशल मीडिया को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मौजूद तमाम तर मुस्तनद प्रोजेक्ट्स की इसी तरह मुस्तनद मालूमात इस चैनल के वसातत से आपको मिलती रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद होते रहें। अच्छा जी, फैसल टाउन फेज़ 2 जब आज से 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ, जिसमें अभी तक लोगों की मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट्स मतलब 50% अमाउंट, आधी कीमत जो है वो जा चुकी है, और 9 इंस्टॉलमेंट्स जो पे करेंगे वो 50% से ज़्यादा के क्राइटेरिया पे उतर जाएंगे, और जो लोग ऑलरेडी उस क्लियर करके बैठे हुए हैं अमाउंट, तो वो लोग तो हैं ही हैं जी, जो सारी अमाउंट क्लियर कर दी है, वो भी दोस्त शामिल है जी। अभी अगर हम 5 मरला की कीमत की बात करें दोस्तों, तो आज से 1.5 साल पहले ये 27,95,000 रुपये का प्लाट लॉन्च किया गया था। 9 एक साथ अगर आप अदा करते हैं अभी तो 16,75,000 रुपया आप इनको दे देंगे इस महीने के अंदर अंदर बैलेटिंग में शामिल होने के लिए, क्योंकि बैलेटिंग की जो तारीख है वो 26 अप्रैल से पहले पहले आपने वो चीज़ें क्लियर करनी है ताकि आपका मई के अंदर प्लॉट का नंबर लग जाए, और बाकी इसमें अमाउंट जो रह जाती है, अगर आप 16,75,000 अदा करते हैं तो वो 11,20,000 रुपया, मतलब वो आधी से भी कम की कीमत रह जाती है। अगर आप 6 एक साथ देते हैं बैलेटिंग में शामिल होने के लिए, तो फिर आपकी बीमा डाउन पेमेंट 13,15,000 रुपये की कीमत जो है वो जा चुकी होगी कंपनी के पास। अच्छा जी, 7 मरला जो कि 36,25,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, उसकी अगर आप 9 एक साथ देते हैं बीमा डाउन पेमेंट, तो वो 22,55,000 रुपया आपकी कीमत जा चुकी है। रिमेनिंग 15,70,000 रुपये आधी से भी कम की कीमत रह जाती है। 6 इंस्टॉलमेंट्स अगर आप देते हैं तो वो 17,45,000 रुपया बीमा डाउन पेमेंट आपकी कीमत जा चुकी है, और बकाया जो है वो 20,80,000 रुपये रह जाती है, जो कि लगभग 50% अमाउंट बनती है। इसी तरह 10 मरला जो प्लाट है वो 49,25,000 रुपये का लॉन्च हुआ था, इसमें अगर आप 9 एक साथ अदा करते हैं तो वो डाउन पेमेंट बीमा 9 इंस्टॉलमेंट्स आपकी कीमत बनती है 28,70,000 रुपये, और बाकी रकम रह जाती है 20,55,000 रुपया। 6 इंस्टॉलमेंट्स अगर आप देते हैं तो जो अभी तक ड्यू बनती हैं, तो वो डाउन पेमेंट बीमा इंस्टॉलमेंट्स आपकी 21,95,000 कीमत बनती है, और रिमेनिंग 27,30,000 बनती है। ये तमाम एहतसाब कैलकुलेशन मेरा आपके सामने बयान करने का मकसद ये था कि अब आप खुद एहतसाब करें कि क्या आया कि हमने जो 5 मरला में, 10 मरला में, 8 मरला में और इसी तरह 12 और 1 या 2 कनाल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है, और जिसमें हम आधी से ज़्यादा की कीमत कंपनी को दे चुके हैं, क्या हमें उसके हवाले से चौधरी साहब ने डिलीवर किया है। तो मैं चौधरी साहब के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि काइंडली
इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें कि लोग आपको इस टाइम के ऊपर 50% या 50% से भी ज़्यादा की अमाउंट जो है वो आपको दे चुके हैं, लेकिन आपने उनको वापसी क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल इंतज़ार दिया। लोगों ने आपको बाकायदगी से ऑलमोस्ट जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर रहे हैं, या जो नहीं कर रहे थे वो आप बैलेटिंग का सुन के आप दोबारा पे करना शुरू कर दिया है। तो आपको 26 अप्रैल से पहले पहले एक अच्छी खासा फंड जो है वो दोबारा आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि साइट के ऊपर डेवलपमेंट का काम बाकायदगी से स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि हमारी नॉलेज के मुताबिक है। नंबर 2, हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट की एनओसी के मामलात अभी तक क्लियर नहीं हो रहे। नंबर 3, हाँ, हम ये देखते हैं कि जिस तरह से चौधरी साहब आपने डे फर्स्ट में एक कमिटमेंट्स की थी, जिस तरह से हमने ये देखा कि आपकी क्रेडिबिलिटी थी, ये तो तवक्कुआत थी लोगों को आपसे। दरअसल मैं जो पैगाम दे रहा हूँ ये वो मेरा पैगाम नहीं है, ये उन मेंबर्स का पैगाम है जिन लोगों ने आप पे उस तरह एतमाद किया। आपकी क्रेडिबिलिटी देखी जी, आपको कहा जी कि E11, फैसल टाउन, B17, फलां फलां प्रोजेक्ट्स आपने डिलीवर किए हैं जी। चौधरी साहब इज़ द ग्रेट मैन, ही ऑलवेज डिलीवर्स द प्रोजेक्ट विच ही कमिट्स। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए आपके प्रोजेक्ट पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन माजरत के साथ इस 1.5 साल के अंदर लोगों ने मायूसी का सामना इस टाइम पे किया और लोग अभी मायूस हैं। और एक आखिरी मौके के तौर पे वो बैलेटिंग के नाम के ऊपर जो अमाउंट दे रहे हैं वो ये समझें अपने लिए नहीं, वो आजमाइश के तौर पर दे रहे हैं कि यार हम एक मरतबा फिर इस ग्रुप के ऊपर एतमाद करते हैं और देखते हैं कि बाद में क्या होगा। तो मेरी सिर्फ आपसे अदबाना गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, ये तमाम मेंबर्स की जानिब से गुजारिश है कि काइंडली अब बैलेटिंग के बाद, जब आप मास्टर प्लान आपने लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया, बैलेटिंग के बाद इसका मुकम्मल एनओसी के हवाले से भी कुछ ना कुछ हमें इसकी प्रोग्रेस जो है वो शो करवाई जाए, और साथ ही साथ डेवलपमेंट के हवाले से भी लोगों को प्रोग्रेस शो करवाई जाए, ताकि लोगों को इत्मीनान हो सके। लोग जो हैं वो ये देख सके कि हाँ यार, मैंने जो आधी कीमत दे दी है उसके एवज मुझे वहाँ पे सिर्फ खाइयाँ और पहाड़ियाँ नहीं दिखाई जा रही, वहाँ पे अब मुझे डेवलपमेंट दिखाई जा रही है लोगों को। तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह के आपने लास्ट मीटिंग के अंदर भी अर्ज़ की कि यार हमने अब डेवलपमेंट का काम जो है वो फास्ट पेस के ऊपर स्टार्ट करना है, तो ये एक चीज़ हो गई जी। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोस्त अहबाब ये समझ रहे हैं कि बैलेटिंग के बाद उनका प्लाट जो है वो बैठे बिठाए उनकी सोने की कीमत और वो लाख नहीं वो 50 लाख का हो जाएगा, तो दोस्तों मैं ये क्लियर कट आपको बताना चाहूँगा कि बैलेटिंग के बाद कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आप इस चीज़ को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये 4.5 से 5 साल का पेमेंट प्लान के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी है जो कि आपको इंशाल्लाह इन टाइम डिलीवर करेगी। बिकॉज कि चौधरी साहब ने अपने जितने माजी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले डिलीवर किया है, और अब 1.5 साल के बाद जो डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है बैलेटिंग के बाद, वो बहुत ह्यूज अमाउंट पे स्टार्ट होने वाली है। तो जो दोस्त अहबाब इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमने इसको 5 साल पूरे पेमेंट प्लान तक इंतज़ार करना। तो जो इंतज़ार कर सकता है वो उतनी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे भी करे, टाइमली पे करें और अपना नंबर बैलेटिंग के ऊपर लगवा लें। अब जो नंबर लग जाएंगे बैलेटिंग के अंदर, जिनको प्लाट का नंबर अलाट हो जाएगा, यकीनी तौर पे उनको पहले डिलीवरी भी मिलेगी, उनको पहले पोजेसन भी दे दिया जाएगा, उनको पहले जो है उनको नज़र आ रहा होगा फिजिकली कि यार हमारा ये सेक्टर, हमारी ये गली अब डेवलप हो रही है, तो उनके ऊपर जो है हमें पॉजिटिव रिस्पांस मार्केट का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो दोस्त अहबाब इस बैलेटिंग का हिस्सा नहीं हो पाएंगे वो यकीनी तौर पे ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको 4.5 साल के बाद फिर प्लाट का नंबर भी अलाट किया जाएगा और प्लाट का कब्ज़ा भी अता किया जाएगा जी। तो इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। और जो दोस्त अहबाब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो नए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे, ये जो ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी बात की है, ये जनरल ब्लॉक है, या ये समझ लें कि एक आम नहीं, बल्कि ये एक ऐसा ब्लॉक था जो पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी इतनी इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम इनिशियल स्टेप के ऊपर फैसल टाउन को देनी पड़ेगी, तब आप जो हैं इनके मेंबर बनेंगे, तब आप यहाँ पे प्लॉट का परचेज कर सकेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ओवरसीज इनक्लेव, जो कि इनका एक नया ब्लॉक है, उसमें एक डाउन पेमेंट पे करें सिंपली, और बाकी इंस्टॉलमेंट 4.5 साल के अंदर पे करें। और ओवरसीज इनक्लेव जो है उसकी एक अच्छी प्राइम लोकेशन है, मास्टर प्लान आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो ये पूरा मास्टर प्लान के अंदर ओवरसीज इनक्लेव जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आई थिंक सो इन तमाम जनरल कैटेगरी जो ब्लॉक है इनसे एक ज़्यादा अप्रोच रखता है, बिकॉज उसकी लोकेशन मोटरवे के बिल्कुल पास है, एंट्रेंस के पास भी है, और एक अच्छी खासी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है एज़ कंपैरिजन टू अदर ब्लॉक्स। तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि आपने 4.5 से 5 साल जो है वो इंतज़ार करना है। तो ये एक टोटल फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से
आपको बताना मकसूद था। और जो दोस्त अब आप चाह रहे हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 में आप इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाह रहे हैं, तो आप बिला झिझक आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बुकिंग करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। इंशाअल्लाह लजीज़ डिस्काउंट पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको मुतमईन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको जो है वो सर्विसेज दी जाएंगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।